जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, ग्रैंडपा गोन्याक्सो को कहते हैं अब पूरी गॉन कॉर्पोरेशन अब तुम्हारे हाथों में है और अपने अंकल्स को कंपनी में इंटरफेयर करने बिल्कुल भी मत देना। ये सुनते ही गोन्याक्सो बोलते हैं ठीक है, आप पहले लेट जाइए ग्रैंडपा। तभी ग्रैंडपा हमारी फैमिली की तरफ देखते हुए बोलते हैं मुझे अपनी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी शादी को नहीं देख पाऊंगा। ये बोलते साथ वो खांसने लगते हैं। तभी वो बहुत जोर जोर से खांसने लगते हैं। तभी हमें ग्रैंडपा के हाथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके मुंह से ब्लड निकला हुआ होता है। अब आगे तभी गोन्याक्सो अपने ग्रैंडपा को लेटाते हुए बोलता है आप बात करना बंद कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ये सुनते ही ग्रैंडपा बोलते हैं अभी यहाँ से मत जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये बोलते के साथ वो खांसते हुए बोलते हैं मैंने विल के कागज एक ऐसे नौकर को दिए हैं जो बहुत ज़्यादा ही भरोसेमंद है। जब मैं मर जाऊंगा तब वो तुम्हारे पास आके वो सारे विल के पेपर तुम्हें दे देगा। तभी ग्रैंडपा लास्ट बार बोलते हैं मैं जब यहाँ पर नहीं होऊंगा तब कंपनी का अच्छे से ख्याल रखना गोन्याक्सो। ये बोलते के साथ वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसा करता देख गोन्याक्सो ग्रैंडपा का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं ग्रैंडपा आप अपने आंखें को खोलिए। तभी हमारी फैमिली चिल्लाते हुए डॉक्टर को बोलती है डॉक्टर यहाँ पर आइए। तभी रूम का गेट खुलता है और डॉक्टर और नर्स आते हुए बोलते हैं डॉक्टर बोलते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं। तभी नर्स बोलती है आखिर क्या हुआ यहाँ पर। तभी वो लोग ग्रैंडपा को आईसीयू में ले आते हैं। तभी डॉक्टर गोन्याक्सो और हमारे फैमिली को बोलते हैं प्लीज़ आप दोनों अब यहाँ से चले जाइए क्योंकि हम लोग अब अपना काम शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ पर रहिएगा तो हम लोग अपना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही गोन्याक्सो और हमारे फैमिली बाहर आ जाते हैं। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सो का हाथ पकड़ते हुए बोलती है गोन्याक्सो अपने आप को संभालो, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। ये सुनते ही गोन्याक्सो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। तभी बगल से अंकल जू और अंकल यान आते हुए बोलते हैं। तभी अंकल यान बोलते हैं गोन्याक्सो मेरे फादर ने विल के पेपर के बारे में तुमसे क्या कहा। तभी अंकल जू कहते हैं अगर विल के पेपर नहीं रहे तो हम लोग कंपनी को बराबर में बांट लेंगे। उन दोनों को ऐसा करते देख हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो बोलती है तुम दोनों को तो मैं। तभी गोन्याक्सो बोलते हैं अपने आप को संभाल के रखना। तभी गोन्याक्सो अपनी सारी सिक्योरिटी को बोलते हैं इन दोनों को पकड़ के बाहर फेंक देने। ये सुनते ही सारे गार्ड बोलते हैं यस सर, और वो अंकल जू और अंकल यान की तरफ आने लगते हैं। तभी अंकल जू और अंकल यान को बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं। तभी अंकल जू उंगली दिखाते हुए गोन्याक्सो को कहते हैं गोन्याक्सो तुम हमसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। तभी अंकल यान कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा बिहेव करने की। लेकिन तभी सारे बॉडीगार्ड्स उन्हें बाहर ले जाते हैं। तभी गोन्याक्सो अपनी सेक्रेटरी यान को कहती है हमारे कुछ लोगों को इन दोनों अंकल के पीछे लगा दो। ये सुनते ही सेक्रेटरी यान बोलती है यस सर। तभी आईसीयू का गेट खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी हमारी फैमिली लोग गोन्याक्सो उन डॉक्टर की तरफ देखते हैं। तभी हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है आखिरकार डॉक्टर लोग बाहर आ ही गए, लेकिन डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा ही उदास में होते हैं। तभी गोन्याक्सो डॉक्टर को बोलते हैं आखिर मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं। तभी डॉक्टर गोन्याक्सो को कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए मिस्टर गॉन, हमने अपना पूरा बेस्ट दिया लेकिन हम लोग सर गॉन को नहीं बचा पाए, अब वो नहीं रहे। ये सुनते ही गोन्याक्सो बोलते हैं क्या। तभी हमारी फैमिली ये सुन के ही रोने लगती है और अपने मन में बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी गोन्याक्सो कांपते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, और वो सदमे में चला जाता है। तभी गोन्याक्सो उदास होते हुए टेबल में बैठ जाता है। उसे उदास देख हमारी फैमिली भी देखती है। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सो के पास आती है और उसे बोलती है मुझे माफ़ कर दो गोन्याक्सो, लेकिन तुम अपने आप पर हिम्मत रखो। ये बोलते साथ हमारी फैमिली गोन्याक्सो को हक कर लेती है। तभी एक गोन्याक्सो बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे ग्रैंडपा के अंतिम संस्कार के लिए कुछ अरेंज करना होगा। फिर हमें 3 दिन बाद गोन्याक्सो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल यान और अंकल जाओ खड़े हुए होते हैं और वो कंपनी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी अंकल जाओ बोलते हैं
अब 3 दिन बीत चुके हैं। ग्रैंडपा के अंतिम संस्कार भी हो चुका है और उनका विल अभी तक सामने नहीं आया है। ये सुनते ही अंकल यान हंसते हुए बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं मिली है, तो चलो हम लोग गॉन कॉर्पोरेशन में जाके गॉन कॉर्पोरेशन का एकदम 50-50% हम लोग बांट लेंगे। फिर हमें गोन्याक्सू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोन्याक्सू अपनी खिड़की की तरफ खड़ा हुआ होता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है और हमारी फैमिली गोन्याक्सू के पास होती है और गोन्याक्सू को ही देख रही होती है। तभी हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सू 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही उदास है। जब से ग्रैंडपा का अंतिम संस्कार हुआ है तब से वो बहुत ज़्यादा ही उदास है। मुझे उसे अच्छा फील कराना होगा। ये बोलते साथ वो गोन्याक्सू के पास आती है और गोन्याक्सू से बोलती है, गोन्याक्सू चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर खाना खिलाने के लिए ले चलती हूँ। ये सुनते ही गोन्याक्सू स्माइल करते हुए हमारी फैमिली को कहते हैं, तुम्हें मुझे कंफर्ट फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे ऑफिस में हो। ये सुनते ही हमारी फैमिली गोन्याक्सू से बोलती है, अच्छा तो ऐसा बात है, तो ठीक है। तभी सेक्रेटरी यान दौड़ते हुए गोन्याक्सू के ऑफिस के पास आती है और बोलती है, प्रेसिडेंट आपके दोनों अंकल यहाँ पर आए हैं। तभी पीछे से अंकल यान सेक्रेटरी यान को साइड कर देते हैं। उन दोनों को अंदर आता देख हमारी फैमिली और गोन्याक्सू देख रहे होते हैं। तभी अंकल यान बोलते हैं, तुमने इतने साल तक बहुत अच्छे से कंपनी को चलाई भतीजे, अब हमारी बारी है। आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तभी अंकल यान सोफा में बैठ जाते हैं। फिर वो गोन्याक्सू को कहते हैं, मेरे फादर के डेथ के 3 दिन हो चुके हैं और अब तक कोई भी विल सामने नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि मेरे फादर ने विल को नहीं बनाया था और मेरे फादर के पास 30% शेयर थे गॉन कॉर्पोरेशन के, और अब वो शेयर्स मैं और तुम्हारे अंकल आधे आधे बांट लेंगे। तभी अंकल जाओ कहते हैं, तुमने सही कहा, शेयर्स को बांटने के बाद हम सबको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। तभी कहानी बताने वाला कहता है, अगर शेयर्स का डिवाइड हुआ तो गोन्याक्सू अकेले इस कंपनी को बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। तभी गेट के पास बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तभी वो लोग बात करने लगते हैं, ये सब इनकी घर की बात है। तभी कोई बोलता है, देखो अब लगता है कि गॉन कॉर्पोरेशन का पार्ट में डिवाइड होगा। तभी गोन्याक्सू उन्हें कहते हैं, आखिर तुम लोग इतना श्योर क्यों कैसे हो कि ग्रैंडपा ने विल को नहीं बनाया है, और अगर कहीं से भी विल आया तो तुम दोनों शौक मत हो जाना। ये सुनते ही अंकल यान बोलते हैं, आज वैसे भी 3 दिन बीत चुके हैं और कोई भी विल सामने नहीं आया है, इसका मतलब उन्होंने विल नहीं बनाया था। ये सुनते ही अंकल जाओ भी बोलते हैं, हाँ इन्होंने सही कहा। तभी गोन्याक्सू के गेट के पास कोई आता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी। ये सुनते ही तीनों उधर गेट की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो आदमी अंदर आ जाता है और बोलता है, मैं सर गॉन का बटलर हूँ और मैं यहाँ पर उनकी लास्ट विश को पूरा करने के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे मरने से पहले मुझे विल के पेपर्स दिए थे और मैं उन्हीं पेपर्स को यहाँ देने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही गोन्याक्सू चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या ग्रैंडपा की विल इनके पास थी? विल के पेपर्स का नाम सुनते ही अंकल जाओ और अंकल यान दोनों ही चौंक जाते हैं। अंकल यान बोलते हैं, इम्पॉसिबल है ये। तभी वो बटलर बोलने लगता है, सर गॉन के विल में लिखा है, सर गॉन के पास कंपनी की 30% शेयर उनके पास थी और उनके मरने के बाद वो सारे शेयर उनके ग्रैंडसन यानी गोन्याक्सू के हो जाएंगे। ये सुनते ही वो तीनों शांत हो जाते हैं। तभी अंकल यान खड़े होते हुए बटलर को बोलते हैं, आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि विल रियल है? तुम हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो बटलर। ये सुनते ही बटलर बोलता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है सर, मेरे पास उस समय की फुटेज है जब सर गॉन अपने विल में ये सब लिखवा रहे थे और फिर उन्होंने ये विल मुझे दे दी और बोले कि जब मैं मर जाऊंगा तब ये विल में जिसका नाम होगा उसे ये दे देना। ये सुनते ही
अंकल यान गुस्सा हो जाते हैं और बटलर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, डैम इट, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, ये पूरी तरह से फेक विल है। लेकिन तभी गोन्याक्सु अंकल यान का हाथ फिर से पकड़ लेते हैं। तभी गोन्याक्सु अंकल यान को कहता है, आखिर आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हो अंकल? तभी अंकल यान गोन्याक्सु को कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं अपने से इस विल को देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही गोन्याक्सु उसके हाथ को झटक देते हैं और बोलते हैं, अपने बिहेवियर को सुधारिए, आप मेरे ऑफिस में अभी खड़े हैं। ये सुनते ही अंकल यान बोलते हैं, मैं पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ, मैं इस विल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ, मेरे फादर पूरी शेयर को तुम्हारे हवाले बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी अंकल जू बटलर की तरफ उंगली करते हुए बोलते हैं, मिस्टर चेन, शायद तुम गोन्याक्सु के साथ मिले हुए हो और तुम दोनों ने जानबूझ के एक नकली विल को बना के लाया है। ये सुनते ही बटलर बोलते हैं, अगर आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो इन विल के पेपर्स को कोर्ट में ले जाइए, वहाँ आपको पता चल ही जाएगा कि ये विल की पेपर्स नकली है कि सही है। तभी वो बटलर विल को गोन्याक्सु के हाथ देते हुए बोलता है, यंग मास्टर गॉन, मैं सर गॉन की आखिरी विश को पूरा करते हुए आपको सर गॉन की 30% शेयर्स को आपके हवाले करता हूँ। तभी गोन्याक्सु उन फाइल्स को लेते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर कहानी बताने वाला कहता है, अब ग्रैंडपा के शेयर मिलने के बाद गोन्याक्सु का पूरी तरह से गॉन कॉर्पोरेशन में पूरा कंट्रोल है। तभी कोई बोलता है, मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा ही तसल्ली हुई कि वो सारा शेयर गोन्याक्सु के हो गया। तभी कोई बोलता है, प्रेजेंट गॉन हमारी कंपनी के लिए एकदम बेस्ट हैं, ये हमारी कंपनी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। लेकिन तभी अंकल यान बगल से एक वास को उठाते हैं और फिर उस वास को गोन्याक्सु की तरफ फेंकते हुए बोलते हैं, तुमने मेरे फादर के शेयर्स को ले लिया, अब इससे बचो। उस वास को गोन्याक्सु की तरफ ज़्यादा देख हमारी फैमिली देख लेती है। तभी वो जल्दी से गोन्याक्सु के पास जाती है और गोन्याक्सु को आगे धक्का देती है, जिससे वो वास जाकर दीवार में रखता है और फूट जाता है और गोन्याक्सु और हमारी फैमिली बच जाते हैं। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली को पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम ठीक हो? तभी हमारी फैमिली बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हुआ सही समय पे मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। तभी गोन्याक्सु अंकल यान को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? फिर वो अपने गार्ड्स को बोलता है, जाओ उसे अरेस्ट कर लो। ये सुनते ही उनके गार्ड्स बोलते हैं, ठीक है सर। तभी वो गार्ड जाके अंकल यान को पकड़ लेते हैं। तभी अंकल यान चिल्लाते हुए गोन्याक्सु को कहते हैं, गोन्याक्सु आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भी पता भी है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये सुनते ही गोन्याक्सु बोलते हैं, अच्छा तब तो आपको मेरे गुस्से के बारे में पता ही होगा अंकल, आपने जो अभी मेरे साथ किया उससे मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया है। तभी गोन्याक्सु आगे बढ़ के अपने पैर से अंकल यान के हाथ को दबाने लगते हैं। तभी अंकल यान चिल्लाते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ये करना बंद करो। तभी ऐसा करता देख अंकल जाओ बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। तभी कोई बोलता है, क्या गॉन यान बहुत ज़्यादा ही पागल हैं? तभी कोई बोलता है, इन्होंने प्रेजेंट को चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा ही महंगी पड़ेगी। तभी कोई बोलता है, यही आदमी अभी गॉन कॉर्पोरेशन को अपने अंडर लेना चाहता था। तभी अंकल यान अपने मन में बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि अंकल यान ऐसा करेंगे और गोन्याक्सु बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएगा। मेरे लिए यही है अच्छा है कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ। लेकिन तभी गोन्याक्सु अपने गार्ड्स को बोलते हैं, इन दोनों को गॉन कॉर्पोरेशन से बाहर फेंकवा दो, अब ये लोग परमानेंटली इस कंपनी से बाहर हो चुके हैं, अब ये लोग गॉन कॉर्पोरेशन का मेंबर नहीं है। ये सुनते ही सारे गार्ड बोलते हैं, यस सर, और फिर अंकल यान और अंकल जाओ को पकड़ लेते हैं। फिर मैं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल यान चिल्लाते हुए बोलते हैं, गोन्याक्सु गॉन कॉर्पोरेशन हमेशा तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फिर हमें हमारी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रही होती है, अब गोन्याक्सु गॉन कॉर्पोरेशन को अच्छे से संभाल सकते हैं। अगर ग्रैंडपा अभी जिंदा होते
तो ये देख के बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील करते। तभी गोन्याक्सु हमारे फेमिलिएट के पास आते हुए बोलता है, आगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। गोन्याक्सु को अपने पास आता देख हमारी फेमिलिएट चौंक जाती है। तभी हमारी फेमिलिएट शर्माते हुए बोलती है, कुछ भी नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि अब तुम्हारे कंधों के ऊपर बहुत सारा ही काम आ चुका है, बस। और यहाँ खत्म होता है माय डैड इज मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 107, 108, 109। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।